Hello everyone, welcome to Avipedia. My name is CA Pradyuman Kumar and the coach and mentor for auditing. So लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, हमने नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव जो हमारा एक टॉपिक है उसके कुछ एमसीक्यूज ट्राई करके देखे थे एंड परफॉर्म करे थे, जिससे आपको थोड़ी प्रैक्टिस मिल गई थी. तो दिस टाइम व्हाट वी आर गोना डू इज, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेकंड टॉपिक जो हमने करा था इन द लाइव बैच, व्हिच इज मोड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट. तो इसके कुछ एमसीक्यूज आई हैव प्रिपेयर्ड, तो हम वो करके देखेंगे. इसमें थोड़े अपर लेवल एमसीक्यूज भी हैं जिसको क्या है बाय टाइम जब हम करेंगे तो यूल हैव टू रिकग्नाइज इट. पेपर में अगर आ गया तो लॉटरी, नहीं आया तो गुड फॉर नॉलेज. ओके, सो वी आर गोना डू ऑल दिस एमसीक्यूज एंड विल डिस्कस दिस एमसीक्यूज इन टुडेज क्लास. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू जो क्या है, विच इज विच टाइप ऑफ, कौन सा टाइप ऑफ ऑडिट फोकस करता है, किस चीज फोकस करता है, ऑन कंप्लायंस पे विद स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशंस. जो भी हमारे स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशंस है उसके साथ कंप्लायंस में क्या करता है, कंप्लायंस करता है किसकी, स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशन की. कौन सा ऑडिट है, तो बेसिकली अब जैसे नाम कह रहा है स्टैट्यूटरी, जहां आ गया तो इट गोज विद स्टैट्यूटरी ओनली. तो आंसर इज स्टैट्यूटरी ऑडिट. वैसे तो इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल्स की रिगार्डिंग होता है, ठीक है. कॉस्ट ऑडिट जो होता है वो कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए होता है. फोरेंसिक ऑडिट इज फॉर डिटरमाइनिंग क्या फ्रॉड अगर तो है तो उसको लिए हम इन डेप्थ चेकिंग करते हैं जब, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फोरेंसिक ऑडिट करवाते हैं. तो इन तीनों में से और कुछ तो बनता नहीं है, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट इज द ओनली ऑप्शन वैसे. बट अगर हम बाय द क्या कहते हैं, बाय द कंसेप्ट भी जाए तो स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशन के लिए कराया गया ऑडिट, उसकी कंप्लायंस हो रही है कि नहीं, तो कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट. इट इज समथिंग व्हिच इज मैंडेटेड बाय लॉ, ठीक है. विच ऑडिट इवेल्युएट द इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस की, ठीक है. एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशंस हैं उसकी इकोनॉमिकल ऑपरेशंस कर रही है, मतलब पैसा ऐसा तो नहीं हो रहा पैसा उड़ा रही है, फालतू खर्चा कर रही है, तो इकोनॉमिकल है, एफिशिएंटली हो रहा है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं है उस ऑपरेशंस में, उसको चेक करने के लिए ऑडिट कराया जाता है. उस ऑडिट को कहते हैं ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है. वैसे जो नाम जस्ट ऑपरेशंस को वैल्यूएट करने के लिए ऑडिट कराया गया, इट्स कॉल्ड ऑपरेशन ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है वो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, नॉट ऑन द रिलेटेड ऑफ कि जो हमारी ऑपरेशंस है वो इफेक्टिवली काम करने की नहीं, उसके रिगार्डिंग नहीं होता. फाइनेंस ऑडिट इज बेसिकली समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल, ठीक है. टैक्स ऑडिट होता है, टैक्स मैटर के लिए होता है. कंप्लायंस ऑडिट की पर्टिकुलर कोई लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं. यूजुअली सेक्रेटरियल ऑडिट कम्स अंडर कंप्लायंस ऑडिट. ओके, ऑडिट दैट फोकस ऑन फ्रॉड डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया फोरेंसिक, फोरेंसिक जिसे कहते हैं ना, फोरेंसिक टीम काम कर रही है, तो फोरेंसिक चीज जो फोरेंसिक टीम होती है, फोरेंसिक होता है इसका, दैट मींस कि गोइंग इनटू डीप इनटू लैबोरेटरी में प्रॉपर्ली टेस्टिंग करके एंड गेटिंग समथिंग इन डेप्थ आउट ऑफ इट. ओके, तो इट इज कॉल्ड फोरेंसिक ऑडिट. ओके, सो मैनेजमेंट ऑडिट नहीं हो सकता, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं हो सकता, इट इज फोरेंसिक ऑडिट. कॉस्ट ऑडिट नहीं हो सकता, कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट रिलेटेड होता है. फाइनेंशियल ऑडिट जिसमें मतलब आपको फाइनेंस से रिलेटेड होता है. एंड मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो बेसिकली मैनेजमेंट प्रॉपर्ली काम कर रही है कि नहीं उसके लिए करा जाता है. एन ऑडिट कंडक्टेड बाय एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज जो है उस ऑडिट को कंडक्ट कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है. यूजुअली जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एंटिटी के ऐसे बंदे होते हैं जिनका एंटिटी में इंटरेस्ट होता है. तो यूजुअली क्या होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो नहीं होते, इंडिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है. बट इंटरनल ऑडिट जो एक ऐसा ऑडिट होता है जो कौन कर सकता है, जो इवन एम्प्लॉइज भी कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि इंटरनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जिसमें अगर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑडिट होना है तो उसके अंदर दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज आके ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑडिट जो है वो सेकंड डिपार्टमेंट के बंदे कर सकते हैं. जैसे एक्सटर्नल ऑडिट तो नहीं हो सकता बिकॉज इंटरनल बंदे हैं, एम्प्लॉइज तो आर इंटरनल होता कंपनी ना, तो उसको एक्सटर्नल ऑडिट तो कभी नहीं कहेंगे, ठीक है. स्टैट्यूटरी ऑडिट हमने पढ़ लिया होता है, लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रही हैं, स्टैट्यूटरी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हो रही है फुलफिल की, उसके लिए होता है. टैक्स ऑडिट टैक्स के लिए होता है, तो इट कम्स अंडर इंटरनल ऑडिट, ठीक है. नेक्स्ट इज types of audit made compulsory for certain manufacturing sectors by Companies Act.
तो इस ये ऑडिट जो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए कंपलसरी कर दिया गया है बाय कंपनीज एक्ट। तो अगर हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्शन जो बात करता है किसके बारे में, कॉस्ट ऑडिट के बारे में। बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है सबसे ज्यादा मेजरली जो कॉस्ट होती है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ही लगती है। मैन्युफैक्चर करने में ही मेजर कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर चीज की सबसे ज्यादा कॉस्ट किस में लगती है, इन मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज हैं, सेक्टर्स हैं जिनके अंदर क्या कॉस्ट ऑडिट करना मैंडेटरी कर दिया गया है। दिस विल बी स्टडिंग जब हम कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके ठीक है, बट ये सिंस रिलेटेड टू टाइप ऑफ ऑडिट था तो आई हैव पुट इट हियर, बट ये सेम क्वेश्चन इन द कंपनीज एक्ट वाले पोर्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, देन कम्स परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस मींस कंपनी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बेस पे ऑडिट करना। एनवायरमेंट ऑडिटर की मीन कंपनी एनवायरमेंट हार्म तो नहीं कर रही, एनवायरमेंट को कुछ हार्म तो नहीं कर रही, उसका प्रॉपर ऑडिट करना। तो इन चिन्हों में चारों में से कॉस्ट ऑडिट इज द ओनली ऑप्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकग्नाइज्ड ऑडिट ओपिनियन। ओके, तो दिस इज वैसे तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इन द लाइव बैच विच इज व्हाट, विच इज ऑडिट ओपिनियन के बारे में पढ़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है। बट एक रिकग्नाइज ऑडिट ओपिनियन क्या नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन होता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन होता है, क्वालिफाइड भी एक ओपिनियन होता है। ठीक है, एनहांस जो है वो कोई ओपिनियन नहीं होता, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोलते हैं। तो अगर हम इन पांचों में डेफिनेशन पूरे फुल फॉर्म पढ़ें तो इट इज कॉल्ड अनक्वालिफाइड ओपिनियन, मतलब मेरे को कोई गलती नहीं मिली। क्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स मेरे को गलती मिली। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मीन्स मैं ओपिनियन ही नहीं देना चाहता क्योंकि मेरे पास इतनी, मेरे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी बाय होम, बाय द मैनेजमेंट, कि भाई मैं ओपिनियन ही नहीं दे सकता, इसलिए मैं डिस्क्लेमर कर रहा हूं कि भाई मेरा ओपिनियन है ही नहीं है। तो आई गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बिकॉज मेरे को अपने प्रोसीजर्स अप्लाई ही नहीं करने दिए बाय मैनेजमेंट। ठीक है, एनहांस्ड ओपिनियन कुछ नहीं होता, तो हेंस द आंसर इज एनहांस्ड। बट वैसे जब हम पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो इट। The audit which examines what? Examines the adequacy and effectiveness of internal controls. जैसे मैं बोला इंटरनल ऑडिट क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में चेक करता है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इंटरनल ऑडिट ढूंढो, आंसर इज इंटरनल ऑडिट। ठीक है, जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स आ गया, इंटरनल ऑडिट इज द ओनली ऑडिट जो इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में चेकिंग करता है। कंप्लायंस ऑडिट जो लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंस करता है। टैक्स ऑडिट बेसिकली टैक्सेशन मैटर्स, टैक्सेशन अलाउंसेस, जैसे अलाउंसेस के बारे में बात करता है। एनवायरमेंटल ऑडिट एनवायरमेंट को हार्म तो नहीं कर रहे हम, कुछ उसके रिलेटेड बात करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने का मेन मकसद क्या होता है? डेफिनेशन में क्या पढ़ा था हमने, स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, पढ़ो। फ्रॉड नहीं होता। इंश्योरिंग एडहेरेंस टू टैक्सेशन रूल्स नहीं। एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिल्कुल सही। हमारा मेन ओपिनियन स्टैट्यूटरी ऑडिट कराने का क्या होता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि हमारे लॉज एंड रेगुलेशन मैंडेटेड बाय लॉ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं, उसको एक्सप्रेस करना, कि ओपिनियन देना उसके ऊपर वो होता है। रिव्यूइंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ये हमारा ऑडिट होता ही नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस थोड़ी ना रिव्यू करते हैं खाली। तो इट इज द ओनली आंसर जो सुटेबल है इन चारों ऑप्शन में से भी। बट भाई अगर हम वैसे पढ़ें तो ऐसा बताया था स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है, इट इज समथिंग व्हिच इज मैंडेटेड बाय लॉ, जिसमें हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं एज पर लॉज एंड स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशंस एंड वी गिव ओपिनियन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑडिटर हु इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं इन द जनरल मीटिंग। ठीक है, शेयर होल्डर कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं इन द जर्नल मीटिंग, इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओनली। इंटरनल ऑडिटर को तो मैनेजमेंट अपॉइंट कर देती है खुद ही। ठीक है, गवर्नमेंट ऑडिटर जो होता है तो गवर्नमेंट एंटिटी के लिए होता है, तो वो हमारे में नहीं आता। एंड कॉस्ट ऑडिटर को भी यूजुअली मैनेजमेंट अपॉइंट कर देती है। सो स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज द ओनली ऑडिटर जो जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट करा जाता है। ये भी हम कंपनी एक्ट वाले जब पोर्शन पढ़ेंगे देन वी विल बी गेटिंग टू नो अबाउट इट। हम वहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कंपनी एक्ट 2013 के कुछ पोर्शन है जो हमारे को पढ़ना है, तब हम उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा। बट क्या बोलते हैं, इट इज एक्चुअली स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ओके, द नेक्स्ट पोर्शन इज ऑडिट जो है फोकसिंग ऑन कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
कौन सा ऑडिट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो है वो प्रॉपरली फोकस करता है। तो बेसिकली सिंपल, इट इज एन आईटी सिस्टम ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड बेसिकली जो हमारा टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑडिट, तो वो फॉरेंसिक ऑडिट नहीं आता, इन्वायरमेंट ऑडिट नहीं आता, सोशल ऑडिट नहीं आता। तो कंप्यूटर बेस्ड में तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बाय द नेम इट सेज ऑडिट। ओके, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं दिस एमसीक्यूज आर समथिंग व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई इट कैन कम इन द एग्जाम, और ये समथिंग व्हिच इज ओवरऑल आपको एक पिक्चर दे देगा। ठीक है, इट माइट बी कि आपको इनमें से कुछ चीज़ ऐसी हैं जो टर्म्स नहीं पता, बट आई हैव इंक्लूडेड इट ताकि एक पेपर में आपको जाने से पहले अगर कोई क्वेश्चन बचा आउट ऑफ द ब्लू भी आ जाता है तो विल बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसलिए मैं थोड़ा एमसीक्यूज जो है वो एक्स्ट्रा भी ले आया, जो कि नॉट रिलेटेड टू हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड नहीं भी है। ओपिनियन एक्सप्रेस्ड व्हेन ऑल्टर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस। जब हम सफिशिएंट एविडेंस नहीं ले पाते, ये अगेन ऑल्टर ओपिनियन का, ऑल्टर रिपोर्ट का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। बट हम सफिशिएंट एविडेंस नहीं ले पा रहे तो हम क्या देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। क्या बोला था हमें ऑल्टर ओपिनियन मींस हमने हमने क्या करा, हमने ऑल्टर परफॉर्म करा और हमें ऑल्टर परफॉर्म करने नहीं दिया, हमें सफिशिएंट है एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना था और हमें वो लेने नहीं दिया गया। तो हम कह रहे हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। भाई हमारा ओपिनियन जो है हम डिस्क्लेम करते हैं कि भाई हमें तो ओपिनियन लेने के लिए देने के लिए जो हमें चीज़ें एविडेंस चाहिए थे हमें वो लेने ही नहीं दिया। ठीक है, ऑडिट रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस कंपनीज बाय लॉ। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो ऑडिट रिक्वायर्ड होता है दैट इज कॉल्ड विच टाइप ऑफ ऑडिट, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली। ठीक है, तो इंश्योरेंस चाहे कोई कंपनी हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो मैंडेटेड होता ही होता है। ठीक है, विच ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। दो एनुअल ऑडिट के अंदर के बीच में कौन सा ऑडिट है जो कंडक्ट करा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक ऑडिट खत्म हुआ, इस ऑडिट के बीच में यूजुअली 12 मंथ्स का गैप होता है। इस बीच में हम एक ऑडिट परफॉर्म कराते हैं, 2 ऑडिट परफॉर्म करा लेते हैं, 3 ऑडिट परफॉर्म करा लेते हैं, ताकि हमारे को एट लास्ट जाके बर्डन ना पड़े। तो उसको कहते हैं हम क्या, इंटरिम ऑडिट। फाइनल ऑडिट तो बंद होता है। पीरियोडिक ऑडिट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, फाइनल और पीरियोडिक ऑडिट यूजुअली सेम होता है कि एक पीरियड खत्म हो गया फिर हम करेंगे। कॉन्टिन्यूस क्या हम करते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम यूजुअली बिटवीन ऑडिट कंडक्ट करते हैं, किसी 2 पीरियड के बीच में कनेक्ट करा लेते हैं ऑडिट, दैट इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। इंटरिम इज समथिंग व्हिच इज इन बिटवीन। ठीक है, an auditor acting as a watchdog is a reference to, एक auditor as a watchdog means it is looking out into the matters as a watchman। watchdog means एक हमने डॉग व्यवहार है, डॉग जो क्या कर रहा है, इट इज लुकिंग इनटू एज अ वॉचमैन इनटू द मैटर्स जो भी हो रहे हैं एज अ होल, उसको कोई मतलब नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द व्हाटएवर इज हैपनिंग इनटू द कंपनी, इट इज लुकिंग इनटू द मैटर्स एज इज समथिंग व्हिच इज एक्सटर्नल टू द एंटिटी। ठीक है, तो एक वॉचमैन होता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि सब कुछ हर बंदे को शक की नजर से देखना। सेम वे ऑडिटर का काम होता है उसको सब बंदों को एज शक की नजर से देखना एंड ऐसे काम करना कि जैसे ही इज लाइक अ डॉग टू द एंटिटी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटर। इंटरनल कभी वॉचडॉग नहीं बन सकता क्योंकि वो एंटिटी का एम्प्लॉई है। ठीक है, तो हमेशा एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है वो वॉचडॉग की तरह काम करता है। ठीक है, प्राइमरी एम ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का मेन एम क्या है, कॉस्ट ऑडिट से नाम कहता है कॉस्टिंग। ठीक है, तो वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, सिंपल। ठीक है, व्हाट इज वाउचिंग इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में वाउचिंग मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, वाउच मींस एक एक बिल को चेक करना कि इधर बिल है, इधर एंट्री है, ट्रांजेक्शन मैच कर ली, वाउचिंग कर ली। तो चेकिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, नहीं, अर्थमेटिक एक्यूरेसी की मींस कि अर्थमेटिकली सब कुछ चीज करेक्ट है कि नहीं। एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एग्जामिन करना। बिल्कुल, मेरे पास एक ट्रांजेक्शन हुई, इस ट्रांजेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग वाउचर है, इन दोनों को आपस में मैच करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। रिकंसिलेशन बनाना हमारा काम नहीं, ट्रायबलेंस बनाना हमारा काम ही नहीं है। तो ये दोनों तो ऑडिटर के काम ही नहीं है। ऑटोमेटिक एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं हम, बट इट इज नॉट कॉल्ड वाउचिंग। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। इसमें से कौन सी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वैलिडेट करना क्या, इंटरनल कंट्रोल्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोवाइड करना रीजनेबल एश्योरेंस, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एश्योर करना एब्सोल्यूट एक्यूरेसी हो रही है कि नहीं। एक्यूरेसी
एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्यूरेसी चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक्यूरेटली सब कुछ हुआ है कि नहीं। हाँ, हम करते हैं, बट इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू चेक द एक्यूरेसी। बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना मैनेजमेंट का काम है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Which of the following is a type of continuous audit? इसमें से कौन सा एक continuous audit होता है? Environmental audit, forensic audit, audit carried out throughout the year। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डेफिनेशन ऑफ continuous audit, जो पूरा साल चलता है continuous audit। बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑडिट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट कैन बी कंडक्टेड वॉलंटरली। कौन सा ऑडिट है जो लॉ नहीं कहता बट हम करा सकते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट तो लॉ कहता है, इसे बोलता है मैंडेटेड बाय लॉ। फाइनेंशियल ऑडिट भी लॉ कहता है करने को। इंटरनल ऑडिट हम खुद करा सकते हैं। टैक्स ऑडिट भी 44 ए बी सेक्शन है, वो कहता है कराने को। Hence, is the answer. Which auditing standard deals with what? With auditor responsibility for fraud. Fraud के लिए कौन सा है? क्लास में पढ़ाया था मैंने। ऐसे 240 स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग 240 इज द स्टैंडर्ड जो डील करता है विद व्हाट? विद फ्रॉड। ठीक है। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑडिट प्रोसेस? ऑडिट प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले प्लानिंग करना, फिर एविडेंस लेना, कलेक्शन करना, फिर रिपोर्टिंग करना। बिल्कुल सही, आगे पढ़ना ही नहीं है। रिपोर्टिंग पहले कर नहीं सकते, कलेक्शन पहले कर नहीं सकते, हाँ एविडेंस पहले ले नहीं सकते, प्लानिंग पहले करनी पड़ती है। तो प्लानिंग, एविडेंस कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ओनली। Who is responsible for appointment of an internal auditor? इंटरनल ऑडिटर की अपॉइंटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसमें होता है इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट कराती है भाई, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ऑडिटर हिमसेल्फ खुद थोड़ी ना अपॉइंट हो जाएगा जाके, मैनेजमेंट कराएगी। शेयर होल्डर नहीं कराते, ईजीएम में गवर्नमेंट खुद नहीं करती। गवर्नमेंट तो मैंडेटरी नहीं करती ना इंटरनल ऑडिट कराना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कराना चाहो करा लो। जहाँ पे मैंडेटरी है कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे आपको कराना ही पड़ता है, बट अपॉइंटमेंट आप खुद ही करते हो। ऑडिट दैट टारगेट्स एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं, उसको टारगेट करता है। तो जैसे हमने बोला था ऑपरेशनल ऑडिट में क्या करते हैं? एंटी के ऑपरेशन जो है वो प्रॉपर्ली क्या हो रहे हैं? एक्यूरेटली, एफिशिएंटली, ठीक है, एंड इकोनॉमिकली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके लिए ऊपर काम करते हैं। तो हेंस रिसोर्स यूटिलाइजेशन की, रिसोर्स प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम हो रहा है कि नहीं, चेक करने के लिए इट इज कॉल्ड ऑपरेशनल ऑडिट। एनवायरमेंट ऑडिट नहीं हो सकता। कॉस्ट ऑडिट में हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स चेक करते हैं कि खर्चा कितना हुआ। गवर्नमेंट ऑडिट भी नहीं हो सकता, वो तो गवर्नमेंट एंटिटी का होता है। ठीक है। ऑडिट मैंडेटेड फॉर एंटिटीज क्रॉसिंग अ स्पेसिफिक टर्नओवर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जहां पे इनकम टैक्स एक्ट आ गया, इट इज कॉल्ड टैक्स ऑडिट ओनली। आगे कोई और ऑडिट होता ही नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट ही होता है, टैक्स ऑडिट। सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट डीलिंग विद रोटेशन ऑफ ऑडिटर। अगेन नेक्स्ट ये बेसिकली कंपनीज एक्ट का टॉपिक है, नॉट ऑडिटर रिपोर्ट। इट इज कंपनीज एक्ट का टॉपिक। ठीक है, तो हम बाद में पढ़ सकते हैं, बट इट इज 139 सेक्शन है। ठीक है, जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में बताता है। ऑडिट प्रोसीजर दैट चेक ट्रांजैक्शन आफ्टर दे अकर, होने के बाद चेक करने वाली चीज, वो कौन से? देखो, प्रिवेंटिव होने से पहले, डिटेक्टिव होने के बाद, कॉन्टिन्यूस होते होते, प्रोएक्टिव मीन्स पहले से ही। ठीक है, प्रोएक्टिव कंट्रोल्स लगा दिए। तो होने के बाद एक ही है डिटेक्टिव कंट्रोल्स। डिटेक्टिव मीन्स होने के बाद हम डिटेक्ट करते हैं। Which audit reviews impact of organization on society and environment? Environment audit, social audit होगा, हाँ एक ही बात है। Social and environmental audit whatever it is, तो social audit होता है वो impact दे रही है organization किसी society पे and environment के ऊपर, वो हम social audit में check करते हैं। Who audit government department accounts in India? कौन करता है? जैसे हम चाहता CAG, Comptroller and Auditor General of India. CAG is the one who audits who? Government departments. प्राइमरी कंसर्न ऑफ कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट का प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? कि लॉज एंड रेगुलेशन, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए एडहेरेंस, उसको अप्लाई कर रहे हैं कि उनकी वी आर वी अधरिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो उसको चेक करने के लिए हम कंप्लायंस चेक करते हैं कि कंप्लायंस हो रही है कि नहीं लॉज एंड रेगुलेशंस की। तो उस पर्पस के लिए क्या होता है? कंप्लायंस ऑडिट होता है। ठीक है। इफ ऑडिटर फाइंड्स परवेसिव मिसस्टेटमेंट, व्हाट ओपिनियन इज इशूड? ठीक है, तो वैसे तो ये भी ऑडिटर ओपिनियन का क्वेश्चन है।
ठीक है। बट अगर हमें मिलता है परवेसिव मिसस्टेटमेंट, हमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमें मिलती है एंटी के अंदर, और डेट मीज समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूस, या फिर परवेसिव मीन्स लॉन्ग टर्म चलती आ रही है, ठीक है। तो उसके समय हम क्या करते हैं, हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं। बट ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, आपको भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। तो आज बेसिकली हमने मोड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो परफॉर्म कर देखिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे ऑब्वियसली जो आपको लगा होगा इट इज समथिंग आउट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड, बट हाँ मैं स्पेसिफिकली लेके आया था बिकॉज मे बी यू कैन हैव दिस क्वेश्चन इन एग्जाम्स, तो मैं पुट इट इनटू इट। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई वापस रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट विल बी डूइंग MCQs ऑन द नेक्स्ट चैप्टर जो हमने करा था इन द लाइव बैच विच इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड इसके अलावा अगर आपको सेम सारी चीज़ें मेरे साथ डिटेल में पढ़नी है विद मी इन द लाइव बैच, तो आप मेरा एक ऑडिट का हमने एक स्पेशली ऑडिटिंग सब्जेक्ट के लिए EPFO में मॉड्यूल निकाला है, यू कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल कोर्स है, तो अगर आप अभी वीडियो के वेबसाइट पे जाएंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड अलॉन्ग विद इट हम क्या करेंगे, हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। एंड आप मेरे को लाइव बैच में ज्वाइन कर सकते हैं एंड विल बी डूइंग दिस ऑल थिंग्स इन टू डिटेल, एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड इट इज अ शॉर्ट गारंटी, ठीक है। सो एंड यू विल बी गोइंग टू स्कोर गुड एंड यू विल गोइंग टू स्कोर फुल marks in the auditing subject. जो भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे you will be able to easily able to solve those particular questions. Okay, so we'll meet in the next video जो हमारी होएगी on audit documentation के MCQs के ऊपर। and so till then see you guys, bye bye, thank you and meet you in the next session.